स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एमएस ऑफिस एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेल जो होता है वो एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, जिसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं और जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करके बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहले डेवलप हुआ था, तो उस वक्त उसके साथ साथ डोमिनेंट लोटस नाम का एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हुआ था, जो कि उसको कम्पीट करने के लिए बनाया गया था। एमएस एक्सेल के साथ साथ में बना था, दूसरे कंपनी वाले बनाए थे लोटस नाम का सॉफ्टवेयर। बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उससे ज़्यादा बिका और उससे ज़्यादा यूज़ किया गया। ये एमएस एक्सेल जो है वो हम लोगों के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए और ओएस एक्स प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। मीन्स इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ये एमएस एक्सेल सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सबसे पहले अपना वर्जन जो है वो 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था। फिर उसके बाद वर्ड के लिए सबसे पहला वर्जन जो था वो नवंबर 1987 में डेवलप हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको ओपन जब हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारा अलग अलग चीज़ होता है, जिसमें जो जैसे हम लोग इस चैप्टर में एक्सेल 2010 के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सेल 2010 के बारे में पढ़ने वाले हैं, मीन्स एक्सेल का है वो 10 वर्जन है। तो उसमें बहुत सारा नया यूज़र इंटरफेस ऐड किया गया है, बहुत सारे मेनूज टूल बार्स ऐड किए गए हैं, टास्क पैन्स ऐड किए गए हैं। पहले वाले वर्जन में जैसे हुए करते थे उससे ज़्यादा चीज़ उसमें डेवलप करके बनाया गया है। बहुत सारा रिबन में भी बदलाव किया गया है, मेनू में भी बदलाव किया गया है। तो यही सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ एमएस एक्सेल में नया नया ऐड हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है न्यू यूज़र इंटरफेस। तो जो इंटरफेस है जो हम सभी को स्क्रीन पर दिखाई देता है सॉफ्टवेयर, उसको इंटरफेस कहा जाता है। तो उस इंटरफेस में रिबन्स को और ऑफिस ऑप्शन बहुत सारा बदलाव किया गया है रिबन्स में और ऑफिस ऑप्शन में एक्सेल 2010 में। तो जो रिबन का जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो टूल्स होते हैं उसमें जो भी हम लोगों को अलग अलग तरह का टास्क काम करना पड़ता है, उसी के हिसाब से उसमें टूल्स अपने आप अरेंज हो जाता है। उसमें जो कमांड्स होता है वो जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं जो टास्क को, वो सारा टास्क रिबन के ग्रुप में एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो यही नया फीचर ऐड किया गया है नए यूज़र इंटरफेस में। टैब्स जो हैं पहले के जैसे ही जो 8 तरीके के टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, एड-इन्स, ये सारा जो है 8 तरीके का टैब है जो कि एमएस एक्सेल में इंसर्ट किया गया है। उसमें जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग टैब पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो एक एक उसके अंदर में बहुत सारा तरह का ग्रुप होता है। तो उसके अंदर में बहुत सारा ग्रुप होता है जो कि हम लोगों को अपने काम के मुताबिक हम लोगों को मिलता है। जैसे कि फ़ॉन्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए ऑप्शन रहेगा, और ये बहुत सारा ग्रुप होता है जिस पे आप सभी काम करिएगा तो पता चलेगा। फिर कमांड बटन्स, बहुत सारे ग्रुप में अलग अलग कमांड बटन्स होते हैं जिसको डिस्प्ले करता है एमएस एक्सेल। हम लोगों के काम के मुताबिक हम सभी के सामने कमांड बटन होता है जिसको हम लोग क्लिक करके उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो अलग अलग विंडो खुलता है। हम लोग जो भी उस पर काम करते हैं, तो जो काम हम लोगों को करना है, मीन्स हम लोगों को बोल्ड करना है या स्टाइल्स ग्रुप खोलना है, जो भी चीज़ है उस पर हम लोग कमांड बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन खुल जाता है, उसका विंडो खुल जाता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है एमएस एक्सेल 2010 में अलग अलग तरीके का फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि थीम है और स्टाइल्स ऐड किया गया है इसमें। मीन्स हम लोग अलग अलग तरीके का थीम मिल सकता है हम लोगों को डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए। अलग अलग तरीके का स्टाइल्स होता है, जैसे कि एमएस वर्ड में जो अलग अलग तरीके का स्टाइल्स ऐड किया गया है 2010 में, वैसे ही एक्सेल में 2010 में भी स्टाइल्स ऐड किया गया है ताकि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकें। उसी को थीम्स और स्टाइल्स कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रोफेशनल लुकिंग चार्ट्स। अलग अलग तरीके का चार्ट भी ऐड किया गया है ताकि हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोफेशनल लुक मिल सके। उसके लिए उसमें हम लोग शैडो कर सकते हैं, बीवेल कर सकते हैं, सॉफ्ट एज कर सकते हैं अपने चार्ट्स को। ये सारा चीज़ ऐड किया गया है इसमें। कॉम्प्रिहेंसिव कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक्सेल 2010 ऑफर्स डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स टू हाईलाइट डेटा रिलेशनशिप्स। मीन्स हम लोग जब डेटा पे काम करते रहते हैं, जैसे चार्ट्स बनाए हुए हैं या कोई भी डेटा टेबल्स में इंसर्ट किए हुए हैं, टाइप किए हुए हैं, तो वो सारे डेटा को में
बहुत सारा इफेक्ट्स डालने के लिए, डेटा बार्स में कलर स्केल्स डालने के लिए, आइकन सेट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, रिलेशनशिप शो करने के लिए, वो सारा चीज़ ऐड किया गया है, नया नया फीचर ऐड किया गया है एक्सेल 2010 में। एजीएल फार्मूला राइटिंग और फार्मूला लिखने के लिए भी बहुत सारा, जैसे पहले का जो 2003 का जो वर्जन था एमएस एक्सेल का, उससे भी बहुत सारे नए उसमें बॉक्सेस दिए गए हैं, ताकि हम लोग जो फार्मूला एक बार लिखें और बस एंटर करने के साथ साथ अपने आप अब वो फार्मूला का कैलकुलेशन हो जाए। तो उसके लिए ऑटो कंप्लीट नाम का एक बटन दिया गया है, जिसके ज़रिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगर कोई नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं एमएस एक्सेल में तो क्या करना होता है। जैसे हम लोग एमएस वर्ड में इंसर्ट करते थे, सेम उसी के जैसा तरीका है। जैसे कि हम लोगों को फाइल टैब बटन पर क्लिक करना होता है, फिर उसके बाद न्यू में जाके, जैसे कि यहाँ पे फाइल टैब होता है, फाइल टैब पे जाके फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट नाम का एक बटन होता है, उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं फिर क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम लोगों का नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। और अगर हम लोग पुराना कोई अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं लेना चाहते हैं, मीन्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसा होता है वो कि पूरा ब्लैंक होता है, वो पेज पूरा ब्लैंक होता है। अगर वैसा डॉक्यूमेंट नहीं लेना चाहते हैं हम लोग, कोई टेम्पलेट जो एमएस एक्सेल में पहले से बना के रखा हुआ रहता है, डिज़ाइन पेज का जो डिज़ाइन होता है वो उसको टेम्पलेट कहता है। तो पेज का डिज़ाइन पहले से बना के एमएस एक्सेल हम सभी को ऑप्शन देता है, तो उसमें से कोई भी टेम्पलेट को हम लोग सेलेक्ट करके भी डॉक्यूमेंट नया क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे, वही सारा बात लिखा हुआ है जैसे कि मैंने बता दिया। फिगर दिया हुआ है तो फिगर आप सभी चेक कर सकते हैं फिगर में कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे टेम्पलेट्स होता है, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना पड़ता है तो हम लोगों का नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद इस तरीके का विंडो दिखाई देता है हम लोगों के एमएस एक्सेल का, जिसमें हम लोग अपने डेटा को भर के फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना है या जो भी काम करना है वो हम लोग कर सकते हैं। अब अगर कोई वर्कबुक हम लोग बना लिए हैं, मीन्स बहुत सारे ये जो एक पेज दिखाई दे रहा है इसको वर्कशीट कहा जाता है। ये एक तरीके का सीट होता है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे सीट्स पे हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे वो सारा सीट का नाम यहाँ पे दिखाई देता है नीचे में। तो वो सारा सीट मिल के वर्कबुक बनाता है। तो वर्कबुक को अगर हम लोगों का बन गया है तो वर्कबुक को सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो व्हेन यू आर एडिटिंग अ वर्कबुक द चेंजेस यू मेक आर ओनली हेल्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो हम लोग जब भी अपने वर्कबुक में जो भी बदलाव करते हैं, एडिट करते हैं, तो वो सारा सिर्फ कंप्यूटर के मेमोरी में सेव होता है। और जब भी पावर कट होता है या कंप्यूटर अचानक से हम लोगों का क्रैश कर जाता है या बंद हो जाता है, तो हम लोगों का जो भी काम किया हुआ है वो सारा हम लोग खो सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं वो हम लोगों का सारा वर्क उतने देर का। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो हम लोगों का जो वर्क है उसको सेव करके रखना होता है। तो बहुत सारा तरीका होता है सेव करने का और स्टोर करके रखने का अपने डॉक्यूमेंट को। तो सबसे पहले हम लोग अगर कंट्रोल एस दबाते चले जाएंगे, जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो कंट्रोल एस दबाते चलते जाते हैं तो हम लोगों का वर्क सेव होते चला जाता है। और अगर स्टेप्स के जरिए हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो क्विक एक्सेस टूल बार में जो यहाँ पे जो हम लोगों का विंडो होता है, उसके ऊपर में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, वहाँ पे एक सेव का बटन होता है। और हम लोग जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलता है, और जो विंडो खुलता है उसके अंदर में उस फाइल का नाम हम लोग लिख के और फिर उसका जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं या सेव पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो वो डॉक्यूमेंट हम लोगों का सेव हो जाता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सेव फाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। देखिए ऐसा ऐसा इसी तरीके का विंडो खुलता है जिसमें हम लोगों को फाइल नेम यहाँ पे टाइप करके फिर उसका सेव पे क्लिक करना होता है। तो जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हम लोग का सेव हो जाता है। और अगर ऑफिस बटन में जाके सेव करना चाहते हैं, ये पहला स्टेप में क्विक एक्सेस टूल बार से सेव करने का तरीका बताया गया है। और ऑफिस बटन से करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे ऑफिस बटन होता है और यहाँ पे जैसे ही ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फाइल का बटन टैब आ जाता है। और फाइल के टैब में जाके हम लोग सेव पे या सेव एज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसी तरीके का फिर से विंडो खुल जाता है। और फिर यहाँ पे फाइल नेम डाल के फिर सेव पे क्लिक करना होता है तो हम लोग का डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। तो यहाँ पे यही विंडो दिखाया जा रहा है, इसी तरीके का खुलता है। अब आगे हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।